रतलाम रविवार 16 अक्टूबर 2022 को भीम आर्मी के सदस्यों द्वारा एक ज्ञापन नेहरू स्टेडियम पर मीडिया के सामने वाचन कर ज्ञापन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम पर पढ़ा गया, जो कि रतलाम के जिलाधीश के नाम पर था। यह ज्ञापन को लेने कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा था। यह ज्ञापन भीम आर्मी के मोहन परिहार के पक्ष में दिया गया, जिसमें बताया गया कि मोहन परिहार के ऊपर बिना सही जांच करे प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और उनके ऊपर जिला बदर की कार्रवाई भी की गई है। मोहन परिहार के चेतावनी और प्रदर्शन के डर से प्रशासन ने नेहरू स्टेडियम पर पहले ही तालाबंदी कर दी थी, जिसमें कि भीम आर्मी के लोगों को अंदर जाने से रोका जा सके। नेहरू स्टेडियम के ताले शाम को खोले गए। ज्ञापन में भीम आर्मी के सदस्यों ने प्रकरण खत्म करने और जिला बदर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करी। प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली, भारत। महामहिम राज्यपाल महोदय, राजभवन भोपाल, मध्य प्रदेश। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन भोपाल। श्रीमान जिलाधीश महोदय, जिला कलेक्टर रतलाम द्वारा शासन और संविधान हित में, समाज और न्याय हित में एक अति आवश्यक ज्ञापन। महोदय, भीम आर्मी या अन्य सामाजिक संगठनों के माध्यम से आप महोदय की ओर ये ज्ञापन प्रस्तुत कर निवेदन है कि मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में जल जंगल जमीन की बात करता है, जो देश में सबसे पीड़ित और उपेक्षित दलित या मुसलमानों के हक और उनके हुकूक की आवाज़ को बुलंद करता है। तो ऐसे सामाजिक संगठन और उन संगठन के पदाधिकारियों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। ये क्रम विगत 15 वर्षों से मध्य प्रदेश में निरंतर जारी है। वजह न्याय व्यवस्था और संविधान पर विश्वास करने वाले आम नागरिकों का विश्वास उठ रहा है। समय रहते हुए इस गंभीर विषय पर ध्यान देना अति आवश्यक है, वरना शासन और न्याय व्यवस्था और संविधान पर विश्वास करवाने वाले आम नागरिकों का न्याय पर से विश्वास उठेगा। मध्य प्रदेश शासन को निर्देश जारी किए जाए कि विधि की प्रक्रियाओं का पालन करते हुए संविधान के तहत कार्रवाई करे और बेगुनाह निर्दोष लोगों को खाकी के खौफ और लाठी के दम पर हक और हुकूक की आवाज़ उठाने वालों की आवाज़ को दबाने की कोशिश न करे। यह है कि हाल ही में सामाजिक क्षेत्र में लंबे समय से काम करने वाले भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष भाई मोहन परिहार पर एक छेड़छाड़ का झूठा मुकदमा बिना जांच किए और सुनवाई का अवसर दिए थाना उद्योग क्षेत्र रतलाम द्वारा दर्ज किया है। इतना ही नहीं, उसी दिन धारा 151 के तहत भी मामला दर्ज कर बिल्कुल यह है जो असत्य, निराधार और बेबुनियाद है, जिस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाना और इस मामले में जो भी वास्तविक दोषी है उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई किया जाना अति आवश्यक है। यह है कि दिनांक 26/9/2022 को शाम 4:45 बजे से 5 बजे के बीच शासकीय अनुसूचित जाति कन्या सीनियर छात्रावास क्रमांक 1 डोंगरे नगर रतलाम मध्य प्रदेश में कुछ अज्ञात व्यक्ति, जिनमें एक व्यक्ति भी शामिल थी, उसके द्वारा यह कहा गया कि हम हॉस्टल का निरीक्षण करने आए हैं और वहाँ पर पदस्थ छात्रावास अधीक्षका को कहा गया कि हम आप लोग कौन हैं। तो उनके द्वारा ये कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित इकाई है और हमारा शासन है और हमें किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तब अधीक्षका द्वारा कहा गया कि हॉस्टल के निरीक्षण में हमारे विभागीय अथवा प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किया जाता है। यदि आपके पास कोई अनुमति हो तो आप निरीक्षण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। यह है कि इस पर वो हमारो उपरोक्त लोगों को कहा गया है कि हम किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है। जब विवाद करने लगे, जिसमें से छात्राओं के मन में भय उत्पन्न हुआ और वो घबराने लगी, रोने लगी। उनमें से किसी छात्रा द्वारा मोहन परिहार को मोबाइल पर द्वारा सूचना पर जानकारी देते हुए मदद की मांग की, जिस पर मोहन परिहार घटनास्थल पर पहुंचे। विवाद करने वाले व्यक्तियों को समझाकर विवाद नहीं करने को कहा, किंतु वो लोग न माने, अनावश्यक विवाद करने लगे, जिस पर मोहन परिहार द्वारा 100 नंबर डायल पर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस आई, सभी लोगों को थाने ले गई, जहां पर विवाद करने वाली युवती द्वारा असत्य रूप से मोहन परिहार के विरुद्ध छेड़छाड़ की शिकायत दी। उसी समय हॉस्टल अधीक्षक द्वारा भी पुलिस थाना उद्योग क्षेत्र पर उपरोक्त लोगों के विरुद्ध छात्रावास परिसर में आकर विवाद करने के संबंध में शिकायत आवेदन दिया गया। यह भी विवाद करने वाले समस्त व्यक्तियों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी होने से और भारतीय जनता पार्टी का उन्हें पूर्ण संरक्षण प्राप्त होने से स्थानीय प्रशासन द्वारा पीड़ित छात्राओं को अधीक्षक की शिकायत पर उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि दबाव बनाकर दिनांक 26/9/2022 को अधीक्षका का स्थान अन्य कर दिया। इतना ही नहीं, अधीक्षका को अनावश्यक रूप से कारण बताओ सूचना पत्र भी दिया गया। 26/9/2022 को पूर्व से ही जारी किया गया था। 26/9 को मतलब अधीक्षका को कारण बताओ सूचना दिया और 26 को ही उनका वो प्रभार भी ले लिया। एक ही तारीख में 2 आर्डर हुए।
और उस जारी किया गया जो सोची समझी साजिश के तहत किया गया है, जिसमें अधीक्षका को जवाब देने का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है। साथ ही मोहन परिहार के विरुद्ध असत्य आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर सच्चाई को दबाने का प्रयास किया है, जबकि सुनवाई का अधिकार व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है। किसी भी हाल में उसे अपने अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, उसे अपने पक्ष रखने का अधिकार है। यह है कि भारत के संविधान लागू है और संविधान के प्रत्येक व्यक्ति को जहां मौलिक अधिकार प्राप्त है, वहीं प्रत्येक व्यक्ति को प्रशासनिक अधिकारियों को दायित्व भी निर्धारित किए गए हैं। ऐसी स्थिति में शासन और प्रशासन को पीड़ित व्यक्ति की मदद करते हुए कानून की अवहेलना पर आपराधिक कृत्य करने वाले लोगों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। और किसी भी राजनीतिक दल या किसी संगठन के पदाधिकारी ही क्यों न हो, किंतु प्रकरण में सत्ता पक्ष के दबाव में चलते पीड़ित पक्षों के साथ न्याय न करते हुए उनके लिए आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध असत्य आधार पर कार्रवाई कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जो कि अवैधानिक होकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के सर्वप्रथा विपरीत है। अतः श्रीमान महोदय से अन्य सामाजिक संगठन के निवेदन करता है ज्ञापन प्रस्तुत कर कि उपरोक्त प्रकरण की जाँच शासकीय कार्यालयों में कंप्लीट सेशन के होना चाहिए, तो वहाँ क्यों नहीं है। दूसरी चीज़ कि आसपास जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उनमें है वो फुटेज हैं, पुलिस को कलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि समय रहते उनके डिलीट हो जाएगी। पहले कौन गया है और बाद में कौन गया है, उसमें समय का अंतर आएगा। तीसरा चीज़ ये हमारा कहना है कि अगर प्रशासन इस बात को गंभीरता से नहीं लेगा, जांच नहीं करेगा, तो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी आज हमारा 16 का कार्यक्रम वहाँ पे भी है घटिया में, सारे लोग हमारे वहाँ पर है। ये भी जरूरी था कि आज प्रदेश संगठन का इंसान है, उसके साथ अगर परेशानी है ना, अगर हम यहाँ लोग खड़े नहीं होंगे तो मैसेज गलत जाएगा। इसलिए हम चेतावनी लेटर दे रहे हैं प्रशासन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, कि इस पे समय रहते उचित कार्रवाई करें। और आप सभी ने जो समय दिया। आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जैसे पिछले कुछ दिनों में बड़े भाई प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ एक घटना हुई थी हॉस्टल में, जो उन पे झूठा एक प्रकरण लगाया गया था छेड़खानी का, जो कि हॉस्टल में बता रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज होने चाहिए। ये शासन प्रशासन को पहले सोचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे और भी हॉस्टल में छात्राएं रहती हैं, कल को उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई, उसका जिम्मेदार कौन होगा? शासन प्रशासन। तो उसकी निष्पक्ष जांच हो, और भाई को इसमें झूठा फंसाया गया है, तो ये बहुत ही गलत है। और हम ये निवेदन करते हैं शासन प्रशासन से, इसकी निष्पक्ष जाँच की जाए, और भाई अगर निर्दोष हैं तो उन्हें बरी किया जाए। और दूसरा, जैसे उन्हें जिला बदल किया गया है, एक छोटे से प्रकरण में उनको जिला बदल कर सूचना पत्र दिया सर, कल जवाब दिया है, तो कल तक का जवाब देना है। तो ये उनके साथ बहुत ही गलत हो रहा है। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो ठीक है, नहीं होती तो एक हम बड़ा आंदोलन करेंगे, फिर इसका शासन और प्रशासन जिम्मेदार होगा। आपका नाम? मेरा नाम राधा सैनी, ग्वालियर जिला और संभाग अध्यक्ष हूँ, ग्वालियर से।